करने के कारण और उसके होने वाले प्रभाव इत्यादि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी पहले सत्र में फैसल ने अपनी बात आपके सामने रखी थी। हम चाहते थे कि बातचीत और ज़्यादा चल सके, पर वो कई कारणों से संभव नहीं हुआ। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम सिलसिला आगे जारी रह सकेगा। अब इस समय में अनामिका अक्सर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आकर अपनी बात आपके सामने रखें। वो दिल्ली की सबसे अधिक प्रयोगशील और कल्पनाशील निर्देशिका हैं और अपने कुछ ही प्रदर्शनों में उन्होंने अपनी एक नई पहचान और नया एक अपना काम का एक मुहावरा दिल्ली के दर्शकों के सामने रखा है। जो कुछ रंगमंच में होता रहा है उसके बारे में उनके उससे हटकर वो कुछ नया करना चाहती हैं और इस तरह के निर्देशकों की लगातार रंगमंच जैसी कला को जरूरत होती है, जहाँ बहुत आसानी से एक काम करने के ढंग का एक माहौल बन जाता है और ज़्यादातर काम उसी तरह का होने लगता है। ऐसे लोग जो एक जोखिम उठाकर एक नया रास्ता खोजें, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है और हमें खुशी है कि अनामिका ये काम कर रही हैं। उनके कई प्रदर्शन दिल्ली में देखे गए हैं। राज दर्शन में समझता हूँ बहुत लोगों ने देखा होगा। कुछ ही दिन पहले हुरिया नाम का एक उन्होंने प्रदर्शन किया था और रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक कहानी पर आधारित सजा उन्होंने किया था। तो कुछ इस तरह से करती रही हैं कि वो सहज ही ध्यान आकर्षित करता है। उनका काम मात्रा में कम होते हुए भी बहुत अधिक इसीलिए है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। मैं मेरी जुड़ी जबान में बोलूंगी, कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदी, मुझे माफ कीजिएगा जिस तरीके से मुझे सहूलियत होगी। आज मेरे लिए वाकिटर किया है जिन्होंने एक जबान बनाई है, निकल गए चले गए। उनकी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। कई बार उनके काम को में बहुत कन्फ्लिक्टिंग काम भी था और कभी उनको उनके जीते हुए भी सम्मान नहीं मिला। आज वाकई नटवर प्रतिष्ठान ने इस तरीके का हमें मौका दिया कि हम हमारे जीते जी हमारा काम जो जिंदा है, जब हम खोज रहे हैं उसी वक्त हमें एक मौका दिया गया है कि हम अपने विचार के आदान प्रदान करें, कम से कम कोशिश करें। वाकई ये बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है पहली बार इस तरीके से आर्टिकुलेट करना कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस यात्रा से गुजर रहे हैं। तो कोशिश करूंगी मैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये यात्रा और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, फाइजल जिसको हमने भी स्कूल में ही देखा, कॉलेज देखा, अरविंद जी जिसके साथ एक बहुत अच्छा संबंध है और मुझे बहुत खुशी है कि वाकई हम लोगों के बीच में, जो यंगर थिएटर डायरेक्टर्स के बीच में एक रिस्पेक्ट है। हमें खुशी, हम एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, हम वाकई ये सुनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में एक सॉलिडारिटी बनी रहे कि मैं फाइजल को भी सुनूं या अरविंद को भी सुनूं या आज के नए उभरते बहुत सारे जो लोग हैं उनको सुनने की क्षमता रखूं, वो मुझे सुने और हमारा ये संवाद बरकरार रहे। इसी के साथ साथ मैं शुरू करती हूँ। मैं सोची थी कि शायद बेहतर होगा कि किस तरीके के असर क्या जिंदगी में किस चीज से गुजरे और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझे प्लीज कहिएगा, क्योंकि बीच बीच में जहां मेथोडोलॉजी की बात आएगी तो शायद मुझे अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेथोडोलॉजी, टर्मिनोलॉजी अभी तक उसकी परिभाषा हिंदी में नहीं हुई है। शुरुआत हमारे थिएटर की मैं कह सकती हूँ कि जब हम स्कूल में थे तो हम लोग बहुत खुशनसीब थे, क्योंकि हमें ओम शिवपुरी पढ़ाया करते थे। तो ओम शिवपुरी जी हमें बहुत छोटे थे तब तो हमें ये नहीं मालूम था कि ओम शिवपुरी कैसे एक्टर हैं या क्या हैं, मगर हमें अपना याद है कि एक बहुत बड़े ऊंचे कद के एक इंसान, एक टीचर जो आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमें हिंदी लिटरेचर पढ़ाया, वो बेशक 1 महीने ही था मगर वो एक पहला परिचय था हमारे लिए।
उनका आना, हम स्कूल के वक्त में उनका जिस तरीके से कहता, मैं कौन हूं, मैं एक शैतान हूं, पहचान रहे हो, उस तरीके से उनका डिक्शन, उनका बोलना, उनका ह्यूमर मुझे अभी तक याद है। और स्कूल में साथ साथ बजाज साहब भी थे, उन्होंने हमें हिंदी लिटरेचर पढ़ाया था, और नरेंद्र शर्मा जी थे जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत असर डाला, क्योंकि वो उस तरीके से उस वक्त पहला परिचय हमारा कि कोरियोग्राफी, हम लोग तो जानते नहीं थे, आनंद शंकर का नाम, हम लोग ने बहुत सारा उदय शंकर का नाम उन्हीं से ही सुना। तो नीड या बैकग्राउंड मेरी, I had the background from these people, at least कि उनसे सुनना, उनसे बात करना, कुछ हल्के से कान में पढ़ना। और उसी वक्त जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो देशांतर था, हमें अभी भी याद है देशांतर के प्रोडक्शंस जिसमें 3 लोग बैठा करते थे, 4 लोग बैठा करते थे। और मुझे याद है हम लोग त्रिशंकु में शाह साहब कर रहे थे उस वक्त, तो छोटी छोटी कुछ रोल्स हम लोग करते थे। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से हमारे थिएटर की शुरुआत हुई थी। हमारे असली थिएटर के अंदर घुसना शुरू हुआ बादल सरकार के साथ। बादल सरकार श्रीराम सेंटर में उन्होंने वर्कशॉप करी थी, हम लोग ने अटेंड किया और हम लोग इतने प्रभावित हुए उस वक्त उनसे। और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं आज जो बैठे हैं जिनको शायद 20 साल पहले मैं ले जाऊं तो अब उनको हंसी भी आएगी कि हम लोग उस वक्त सोचते थे कि बाप रे, मैंने स्ट्रीट थिएटर, हमने भोमा फैंशन किया था। अब मैं सोचती हूँ कि शायद बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन नहीं थे, मगर उस वक्त हम लोग जी जान लगा के और किस तरीके से हमें अपने बॉडी को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज करनी है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी कि सिर्फ अपने एक्टर के अपने जरिए ट्रस्ट गेम्स खेल रहे थे, साउंड रिमूवमेंट खेल रहे थे। ये एक नई दुनिया खुल रही थी, एक नई क्रिएटिविटी हमारे लिए खुल रही थी कि हिंदुस्तान की कितनी पहलू है हमारे सामने जो है। और बादल सरकार जी ने जब चले गए तो 2 साल 3 साल हम लोगों ने इसी तरीके के थिएटर को अपनाया। हम लोग कॉलेजेस जाते थे दोपहर में खूब रिहर्सल्स करके, और हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बादल सरकार ये कहते थे कलेक्टिव एफर्ट और यूजिंग ऑल द सोर्सेज व्हिच आर हिडन विद इन योर बॉडी, ट्राइंग टू टॉक अबाउट little stories which you create yourself, your fantasy, your trust. How do you trust another human being? That's the essential thing. These were certain things that he taught us. Naturally, जब मेरा ये मानना है कि हम जब अपने किसी अध्यापक को बहुत प्यार भी करते हैं, हम उनसे सीखते भी हैं, मगर हम अपने काम के जरिए उनसे अलग भी हो जाते हैं। वही एक मादा है। और मुझे लगता है कि हम लोग जब अलग होते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत आभार दिखाते हुए कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। हो सकता है वो रास्ता आज हम उससे बिल्कुल पलट गए हैं। आज हो सकता है हमारे लिए, जब हम बादल सरकार के बारे में बात करते हैं, हो सकता है उतना हमारे लिए अब हम उस चीज, वो असर तो है हमारे काम पे, अभी भी हम लोग एक्टर्स उसकी बॉडी और उसके रिदम्स और उसके ऊपर बहुत काम करते हैं, तो उनकी देन वहां है। अब उसको इंटरप्रिटेशन, उसको कहाँ ले जा रहे हैं वो अलग है। पहले थे उस वक्त जब हम थे कॉलेज में, तो अलकाजी साहब के प्रोडक्शंस पे हम लोग पले थे, हबीब तनवीर के प्रोडक्शंस पे हम लोग पले थे। तो इस तरीके की बहुत सारी टेंडेंसीज का असर हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे था। उसके बाद हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब ज्वाइन किया तो उस वक्त कारन जी थे, और उसी वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे टीचर थे रॉबिन दास, जिन्होंने अगेन हमारी दुनिया खोली कि स्पेशियल कंपोजिशन क्या है, जिस तरीके की ब्लॉकिंग, एग्जिस्टिंग ब्लॉकिंग थी वो क्या है, उसको कैसे हमें देखना है। वो हमें तरीकों से कहते थे कि भाई अपने आप को चैलेंज करो कि अगर तुम एक स्पेस में जा रहे हो उसको सचमुच में खोजो कि वो स्पेस तुमको क्या कहता है, क्योंकि वो स्पेशल डिजाइन के टीचर थे। उन्होंने अंतरंग करके प्रोडक्शन करी जिसमें उन्होंने पूरे स्कल्पचरल फॉर्म को यूज किया कि किस तरीके के एक्टर की बॉडी एक बिल्कुल जैसे आपको लगेगा कि स्कल्पचरल फॉर्म में जा रही है, और उसमें डायलॉग और स्पेस का उन्होंने पूरा जो लॉजिक था उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया। माने आप कुछ बोल रहे हैं, आप कहाँ मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इलस्ट्रेट करे। जैसे कि आज भी जिंदगी में जब हम लोग मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट हमारा हम जरूरी नहीं है कि वो उसको आप बिल्कुल संक्षिप्त में कह सकते हैं कि ये फिजिकल मोटिवेशन, माने कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यों शब्द लॉजिकल हमेशा नहीं होता है। तो हम उस तरीके की लॉजिक में कि ये कर रहे हैं क्योंकि ये कर रहे नहीं, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है
और जिंदगी का अपना लॉजिक है और हमें उस जिंदगी के लॉजिक को समझना है, ना कि हम एक खास पर्टिकुलर अपनी तरीके से एनालाइज्ड लॉजिक को समझें। उस वक्त हमारे साथ रीता जी भी थी जिन्होंने हमें हमारे कई सारी चीजों, कई सारी परतों को खोला। हबीब साहब के सबसे अच्छे नाटक उस वक्त थे, प्रसन्ना जी ने शुरुआत उस वक्त करी थी, रतन श्याम, कन्हई लाल जी, पानिकर जी और भानु जी का एलिफेंट, अंकुर जी की कहानियों का रंगमंच, और ये सब माने एक तरीके का बहुत इंटरेस्टिंग वक्त था, क्योंकि जो लोग आज, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमारी जो हमसे बड़ी जो जनरेशन है, वो भी उस वक्त खोज रही थी, तो उनकी खोज बिल्कुल पीक पे थी। उसके अलावा तो हम लोग को बहुत अच्छा एक माहौल मिला था कि हम देख रहे हैं, हम उसको आजमाएं, हम उसको कैसे देखें, मगर हमें माहौल पूरी की पूरा अलाइव मिल रहा था, जो कि आप जानते हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, उनको याद होगा कि 70s का माहौल क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग थिएटर का माहौल था। उसके अलावा रेपेट्री में बहुत जबरदस्त उस वक्त एक तरीके के एक्टर्स थे, सुरेखा जी थी, उत्तरा जी थी, मनोहर सिंह जी थे, राजेश विवेक थे, सब। हो सकता है अब हम देखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें हम एक्टर्स को दूसरी तरीके से ट्रेन करेंगे, और वही यात्रा है, वही चीज अगर हम वही करें जो हमारे पूर्वजों ने दिया, तो हमारी कोई यात्रा नहीं है, हमारी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर हम, तो इसलिए वो देन है, वो हमारा स्कूल है, उसी से हम लोग पले थे, उसी चीज ने आज हमें इन्फ्लुएंस किया है। कारण जी ने वाकई हम लोगों की बहुत, क्योंकि हमारे डायरेक्टर थे उस वक्त, तो उन्होंने बहुत तरीके से हमारी दुनिया खोली। एक तो उसका तरीका था कि एक तो एनएसडी में आना, एक मेरे जैसे एक मध्यम वर्गीय लड़की के लिए एक बहुत बिल्कुल द्वार खुले। क्यों? क्योंकि पहली बार हमने देखा कि एक आदमी चला आ रहा है, कहाँ के गांव का, यक्षगान का नाम हमने सुना, वो सियार जम्बे थे। दूसरी बार हमने सुना कि कोई वीर के कोई आए थे, हमने दलित शब्द पहली बार सुना। हम लोग ने हमारी वोकैबुलरी बढ़ी, सिर्फ थिएटर की वोकैबुलरी नहीं, मगर इंसान की, कि लोग कैसे जी रहे हैं, हिंदुस्तान में कास्ट क्या है, लोग किस तरीके के प्रॉब्लम से आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कंपल्सरी कॉलेज एजुकेशन वाज नॉट कंपल्सरी। कारण जी ने कहा था कि फोक आर्टिस्ट्स आर आल्सो अलाउड इवन इफ दे हैवंट डन देयर ग्रेजुएशन। सो वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग, कोई गुब्बी कंपनी से आया था, कोई नौटंकी से आया था, plus people who were in urban theatre, people who were thinking in theatre, people who were influenced by poetry. So we had a very thinking and interesting group of people. And कारण जी के साथ मगर हमारा हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि कारण जी हमें हमेशा कहते थे कि अनामिका तुम तो शहर की हो और तुम्हें तो फोक थिएटर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और ये मैं बहुत पॉजिटिवली कह रही हूँ, मैं आज जो भी कह रही हूँ as an artist कह रही हूँ। Please do understand that if I am talking about someone or if I am analyzing, it is because he or she is an artist, he has influenced me, and I am sometimes agreeing and sometimes disagreeing. But these are important influences in my life. Like he used to keep saying folk theatre. And really मैं सोचती थी, oh my God, really, I don't know anything about folk theatre. What is my identity? What is my idiom? अनामिका अक्सर born in Delhi, migrant community, उसकी identity क्या है? वो कैसे, कहाँ से वो सृजन करेगी? उसका सृजन का स्रोत क्या है? What is the source of actual creation? Everyone has to have their sources of creation. Where do you create from? So for me, Karan ji left me with this question. The second thing is to say कि नहीं, मैं कहता हूँ कि रियलिज्म नहीं चलेगी इस मुल्क में। मैं सोचती थी वाकई रियलिज्म, अच्छा तो इससे हम लोग बाध्य हुए सोचने के लिए रियलिज्म क्या है। कारण जी जब कह रहे हैं रियलिज्म नहीं चलेगी, तो वो किस तरीके से इशारे कर रहे हैं, वो किस तरीके की रियलिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक दो सवाल हमारे जहन में माने लगातार रहे कि व्हाट इज रियलिज्म फॉर इंडिया, एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ऑल्सो द फैक्ट कि जब एक और पॉइंट में कहना चाह रही हूँ कि जब हम लोग इतनी चीजें देख रहे हैं, इतने तरीके के डायरेक्टर्स, इतने तरीके के उनके असर, और हर इंसान अलग अलग माहौल का था। अगर रतन जी कहीं एक तरीके के थिएटर थे, तो कोई अर्बन थिएटर का था, तो कोई फोक थिएटर का था। कारण जी के खुद के प्रोडक्शंस, विद्या सुंदर, बन्नम, छोटे सैयद, बड़े सैयद, बहुत सारे, और उसके अलावा वो साउंड के ऊपर म्यूजिक कॉन्शियसनेस, साउंड कॉन्शियसनेस, इस तरीके की बहुत जबरदस्त कॉन्शियसनेस उन्होंने हमारे अंदर बढ़ाई और सोचने पे मजबूर किया। एंड द अदर थिंग इज ऑल्सो
At that time, street theatre of a different kind was also coming up. जन्म उस वक्त सफदर जी आते थे NSD में, हम लोगों से बात होती थी और कि तुम्हें क्या लगता है. स्ट्रीट थिएटर का भी बहुत अच्छा वक्त था. ओम स्वाहा एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन थी औरतों के बारे में. That was another very important effect on us. Also उस वक्त माँ गोडकी का, ये रैना साहब की, तो ये इस तरीके के बहुत सवाल हमारे अंदर पनप रहे थे. एंड तो दिस वाज ये माहौल था. अगर हम कहें कि विचारधारा की कैसे बनी, तो ये एक माहौल था जिसमें हम लोग पले, जिसमें हम लोग बढ़े. मैं बहुत जल्दी, मुझे मालूम है बहुत मुश्किल भी है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको संक्षिप्त में अपनी जर्नीज के बारे में. उसके बाद इन सब मुद्दों को लेके, इन सब सवालों को लेके हम लोग, मुझे अवसर मिला कि मैं सोवियत संघ, उस वक्त 6 साल मेरी ट्रेनिंग वहां रही. तो एक और चीज की, कारण जी ने हम लोग के वक्त में गांव में जाके फोक फॉर्म को स्टडी करना, इस चीज से हम लोगों को शायद वाकई बहुत फायदा हुआ. इसलिए नहीं कि हम लोग फोक फॉर्म हमें क्या याद है क्या नहीं है, मगर हमने सीखा कि हम कुछ फोक ट्रेडिशन, कुछ आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हमारे क्या कंसेप्चुअली वो क्या है. ये नहीं कि हम थिएटर को हम बिल्कुल अपने एकदम ट्रांसपोर्ट करते हैं कि हाँ, क्योंकि ये हमारी चीज नहीं थी, पर हम लोगों ने रिस्पेक्ट करना सीखा. हमने देखा कि हाउ इंटेग्रल वाज म्यूजिक, हाउ इंटेग्रल वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, हाउ इंटेग्रल वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट, फॉर how amazing was the kind of imagery, timing and space and abstraction which our folk artists were capable of doing. हमने थय्यम देखा, रात भर गांव में रहे, and to me it opened up my mind, certainly because I have not had an exposure like this. So I feel very grateful, and I think उसके बीच जरूर हमारे अंदर आज है. उसके बाद हम लोग पहुंचे, मैं पहुंची सोवियत संघ में. सोवियत संघ में आपसे मैं गेस करवाना चाहूँ कि मैं अपने जो कोर्स है, बैचमेट्स हैं, मैं उनसे कहाँ मिली होंगी, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? What do you imagine कि मैंने अपने को एक्टर्स, अपने बैच को मैं कहाँ मिली हूँ, बताइए. कैफे. मैं अपने बैच को मिली, जैसे फर्स्ट ईयर बैच सोवियत यूनियन में, तो मैं कहाँ मिली होंगी? कैफे. कैफे नहीं. Anyone else? Anyone else? Where do you think I would have met my batchmates? हाँ? नहीं जी, नहीं जी. No. Sorry? No. I met my batchmates. It's very interesting. I'm beginning with this also to tell you again about influences. मैं अपने batchmates से मिली आलू की खेती में. और आपको मजा आएगा, क्योंकि वाकई ये उस वक्त का सोवियत संघ, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत है, मगर मैं अपने बैचमेट्स को मिली कलेक्टिव फार्म कलखौज पे आलू की खेती, और वो लोग सब खेती कर रहे थे और इतना इंटरेस्टिंग था वाकई. और मुझे याद है उस वक्त हम लोगों को अलाउड नहीं था, तो हम लोग डिस्गाइज करके, तो मुझे बहुत उत्सुकता थी कि मैं अपने बैच को मिलूं कि वो क्या है, किस तरीके के हैं. और वो लोग, सब लोग, directors, musicians, circus clowns, because we were studying all together, they were all doing solid work in the fields and they were doing potato farming, खेती कर रहे. और जब उन्होंने मुझे देखा, खुशी तो उनकी थी कि भाई पहले हिंदुस्तान से क्या ये वो, but the main thing was they were surprised. They said, चलो आओ खेती करने. और मैंने अपने हाथ उनको दिखाए, तो ओह माय गॉड, क्यों, तुम कहाँ, तुम लोगों के यहाँ खेती नहीं करते हो? तो मैंने कहा नहीं, हमारी इंटेलिजेंसिया खेती नहीं करती है. So they were most amazed. It was quite amusing also. And then, oh I see. So that was a very interesting introduction to Soviet Union. Is that people who are artists were very much in contact with the soil, even in the most physical sense. That I would later be reading about things which I found very interesting. Whether we agree with it, disagree with it, whether we think people should be in touch with it, that's not the point I'm making. And it's just that they had a great feeling for, जिसको कहते हैं really मिट्टी की जो feel होती है. They all knew the seasons, they all knew the plants, which many of us today, staying in an urban environment, we are forgetting the influence of time and space and seasons and all these influences upon us. And I still remember another thing which I found interesting among the Russians was कि जब पहली कोपल निकलती थी, हरी पत्ती जब निकलती थी, तो वो एक त्योहार हुआ करता था.
तो मुझे इतना एहसास हुआ तो वाकई हम लोग यहाँ तो रोज ही त्योहार है, क्योंकि हम लोग हरियाली के बीच में पले हैं हिंदुस्तान। तो एकदम अचानक लगा ओ माय गॉड, तो हम लोग सीजन्स को कैसे देखते हैं? वी वर मिडिल ऑफ आई जस्ट संडे मैंने एक तरीके की इबादत करी कि वाकई मैं हिंदुस्तान में कश्मीर को, उत्तराखंड को, हिमाचल को छोड़ के, जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, मगर उसके अलावा हम लोग तो रोज ही एक तरीके से नेचर वर्शिपर्स हैं, बिकॉज ऑल द टाइम वी हैव फ्लावर्स और ग्रीनरी और चेंजिंग सीजन्स और रेन और ये तरीके। तो ये अवेयरनेस सीजन्स की, टाइम की, नेचर की, ये पहली बार जैसे आप कहते हैं कि जब आप उस चीज से हटते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल दूसरे ढंग से देखते हैं। तो सोवियत संघ में जाने से अपने आप को एक दूसरे तरीके से ढूंढना, बहुत जल्दी, क्योंकि शायद सोवियत यूनियन के सिस्टम के बारे में कम जानकारी होगी, तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ जो मेन पॉइंट जो जरूरी है बताने के लिए, जो मुझे लगे। एक तो ये चीज थी कि जैसे हमारी गुरु शिष्य की परंपरा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड मस्तेर्स्काया, यानी जो आपके 4 गुरु हैं वो आपको शुरू से अंत तक ले जाते हैं। आपकी जो यात्रा है, क्रिएटिव जर्नी है, उसमें 4-5 साल तक 4 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आपको इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाए। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लिया गया है तो उस यात्रा की जिम्मेदारी इन 4 लोगों की है। और आप जो भी हम लोग काम करते थे वो ये लोग बहुत माने हर चीज के ऊपर डिस्कशन, और डिस्कशन सिर्फ ये नहीं कि किस तरीके का काम है, बट व्हाट इज योर डेवलपमेंट, आपका एथिकल लेवल क्या है, आपका कलेक्टिव के अंदर क्या की क्या जिम्मेदारी है। एवरी सिंगल थिंग वाज डिस्कस्ड, एवरी सिंगल थिंग वाज एनालाइज्ड। एंड जैसे कि आज बहुत अच्छा कहा कीर्ति जी ने कि हम लोग अब भूल गए हैं डिस्कस करना। हिंदुस्तान में मैं ये एक स्टेटमेंट की तरह से कह रही हूँ कि हम लोग को लगता है कि हमें कोई चीज नहीं पसंद है तो हम या तो नफरत कर ले किसी से या तो बात करना बंद कर दें। हमारे यहाँ वो जगह जो कि इस मुल्क में थी, accommodation has been a great part of our culture, respecting has been a great part of our culture, but unfortunately today we seem to have forgotten it. But we, every day of our journey in Soviet Union, as students, everything that we did was discussed, everything was analyzed and critical. It was not as if we were saying, oh, you were very good, you were very good. We were very critical about each other. We helped each other to grow. In terms of emphasis, किस तरीके की emphasis थी, इसमें मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊं। इसके लिए मैं मदद चाहूंगी कि शायद अगर आप में से कोई मुझे हेल्प करे इसको ट्रांसलेट करने के लिए, शायद। हाँ, तो मैं पढ़ रही पहले अंग्रेजी में और फिर I see it as my duty to stimulate reflection. I see it as my duty to stimulate reflection on what is essentially human and eternal in each individual. मैं जैसे मुझे लगता शायद आप कर दें या कोई भी कर दें, आप समझ में आ रहा है सबको? पीछे कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। And which all too often a person will pass by, even though his fate lies in his hands. He is too busy chasing after phantoms and bowing down to idols. In the end, everything can be reduced to one simple element, which is all a person can count upon his existence, the capacity to love. ये तार्कोव्स्की की कोटेशन है, मगर ये बिल्कुल की पॉइंट है हमारी टीचिंग की, रशियन सिस्टम की। That element can grow within the soul to become the supreme factor which determines the meaning of a person's life. My function is to make whosoever sees my film aware of his need to love and to give his love, and aware that the beauty is summoning him. Is there anyone who would like a translation?
lot of people aren't understanding. Is there someone who can translate it well into Hindi? Easy answer, please. In fact, if you can read it again, I see it as my duty to stimulate reflection on what is essentially human and eternal in each individual soul. Human and eternal in each individual soul. And which all too often, यानी वो सब इंसानियत और वो एक तरह की क्या कहेंगे इटर्निटी अमर कहेंगे मगर इंफिनिटी अच्छा सॉरी I see it as my duty to stimulate reflection on what is essentially human and eternal in each individual soul. मैं इसे अपने कर्तव्य की तरह लेता हूँ कि मैं सभी आत्माओं में सभी इंडिविजुअल्स की आत्माओं में जो एक सात्विकता अच्छा ओके अगर आप चाह रहे हैं तो हो सकता है इसकी बात भी ठीक है ओके थैंक यू सो इसमें what is extremely important and what is extremely important for me as an Indian also reacting to this was that the entire philosophy of theatre training was individual creativity. तुम कौन हो? पहला हमारा सेमेस्टर इसी पे था. Who am I? And after that, what is my relation to the world, to the cosmos, to my partner, to the society? It was I and myself, I and my partner, I and my society, I and the cosmos. What is my coexistence? Right, absolutely. And this in our first semester हम लोग ने कोई literature का इस्तेमाल नहीं किया. It was in our second semester we started working on paintings, on architecture, on sculpture. Again, which was very, very close to us actually as Indians. Maybe it's a debatable point, but we shall this thing in. And it is only in your second year that you actually start touching. Second year में आप जाके पहली बार एक कोई छोटा सा अंश नाटक का देते हैं, छोटा से छोटा का अंश, जिसमें आप उसको फिर कोशिश करते हैं, आप एनालिसिस की बात शुरू होती है. Where do I come from? What is my belief? What is my source of creativity? What is the philosophy and my world outlook? आप दुनिया को देखते कैसे हैं? आप एक्टर हैं, आपके कोई नजरिया है क्या? आप कैसे देखते हैं? आप कहाँ से क्रिएट करेंगे? That is it. What is my source of philosophy? What is it? From where do I create? You cannot create, excuse me, from emptiness. You cannot create from noise. So that is now, what are your sources of creation as a director, as an actor? And all directors had to be actors for 3 years. 3 साल हमने NSD में भी इंटेग्रल कोर्स किया था, तो वहाँ एक्टिंग डायरेक्शन हमारे पास नहीं था, हम सब कुछ करते थे. यहाँ भी हर डायरेक्टर को 3 साल एक्टिंग करनी ही है. सेम थिंग मुझे एक और चीज बहुत अपने लिए डिस्कवर किया, जो मैंने यहाँ नहीं सोचा वहां सोचा जाके, कि एथिक्स. जैसे कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल थिएटर में कि देयर इज अ होल थिंग अबाउट एथिक्स. व्हाट इज सीक्रेट स्पेस? कौन सी जगह ऐसी है जो कि वो जगह पाक कैसी है? आज मैं एक अर्बन हूँ, एक अर्बन थिएटर पर्सन हूँ, तो मेरे लिए मेरे एथिक्स क्या है? 1 as a director, number 2 as a teacher. What is ethics? What is sacred? हम लोग का हम एक्टर के साथ जब काम करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं, उसके काम करने की जबान क्या है, ढंग क्या है, इसके ऊपर एक बिल्कुल बाकायदा क्लास होती थी. हम लोग क्योंकि 12 डायरेक्टर्स थे, 12 एक्टर्स थे, तो हर डायरेक्टर एक्टर के साथ काम करके उसको जो भी समस्याएं आती थी हम लोग वापस अपने टीचर के पास जाते थे. We used to solve these problems. There is for me, what was very important is like for me the simile is also like someone who, like Manu Chakyar, when we spoke to him, तो आपको मालूम है बहुत बड़े गुरु हैं कुडियाट्टम के, तो उनसे जब बात करी तो मैंने कहा आपका क्या आपको लगता है एसेंशियल? तो उन्होंने अपने बिल्कुल धीमे से ह्यूमिलिटी से ही said, my dear child, an actor
has to polish the surfaces of the mirror. The actor has to polish the surfaces of the mirror till the mirror becomes so bright that the smallest star, the smallest vibration of life is reflected in that mirror. कि आत्मा इतनी साफ, उतनी इसको उस तरीके से, इतनी हम लोग धीरे 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 ऐसा हम करें कि वो एक छोटे से तारा या एक छोटा सा आंदोलन दुनिया का, कोई भी स्मॉल मूवमेंट, वो पूरा उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ये अमानु चाक्यार की बात है और उसी के बिल्कुल एको आप अभी मैंने तारकोव्स्की का पढ़ा, या यही एको था हमारा फिलोसॉफिकल बेस था ऑफ द टीचिंग अगेन विच वी वेंट। Now, again, I'm not going to go any one specific questions you could ask. Again, I'm again going to the next thing, which is suddenly we also discovered कि हम सोचते थे कि बाकी जो प्रश्न कारण जी ने छोड़ा था कि भाई realism and urban and folk and all that, हमें समझ में आया कि हम हिंदुस्तानी हैं। कैसे समझ में आया? भाई हम हिंदुस्तानी कैसे हैं? हमें तो आभास ही नहीं था कि हम हिंदुस्तानी हैं। What is it that makes me very different? So my understanding that I am an Indian came from the fact that we were many Asian students there also. हमारे यहाँ चाइनीज भी थे, हमारे यहाँ मंगोलियन भी थे, और जब क्योंकि हम जरा I was sort of elder to let's say the Chinese and the Mongolians, they also taught this whole thing of, we suddenly realized that as Indians we do not look at conflict. हम लोग द्वंद्व को बिल्कुल दूसरी तरह से देखते हैं। Conflict की समझ जो स्टैनिस्लावस्कियन in terms of what is there is this whole एक संघर्ष है दो विचारों का, या एक हम लोगों को देखा कि नहीं हमारे यहाँ तो संघर्ष है नहीं, हम एज इंडियन जब कुछ करते तो हम एक टोटलिटी प्रेजेंट कर रहे थे। We were trying to look at time very differently. हमारे यहाँ एक मंगोलियन एक्टर थे बड़े जबरदस्त, जिन्होंने एक अपना एट्यूड्स होते थे इम्प्रोवाइजेशंस, वो उन्होंने कम से कम एक चीज को दिखाने के लिए उन्होंने कम से कम आधा घंटा लिया। He took half an hour to show one thing. His sense of time was completely different. And in that half an hour, all he was doing was कि वो उसने कुछ खाया, फिर उसने कुछ थूका, फिर वो कुछ जैसे समय गुजरा, और it completely collapsed our sense of time. Our time became completely different. It became completely. We suddenly realized कि हमारा sense of time is a much wholer sense of time, a much larger, let's say, sense of time. We also realized that this gives us our own Asian identity. We suddenly also started thinking about whether it is or it isn't, but a different way of looking at life. एक बिल्कुल दूसरी तरीके का नजरिया, उसका अपना वक्त, उसका अपना स्पेस, और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हर तरीके की। The other thing which I think is very important, which the Russian system taught us, is वो completely lambasted, पूरी तरह से lambast किया आज का existing blocking method, जो कि हम लोगों को NSD में हमें पढ़ाया था, this whole thing of how do we block, this whole thing about stage right, stage left, center stage, ये the Russian system completely lambasts this system of working. For them, they say, now one of the sayings of our teachers was, हम जब उनसे कहते थे कि भाई स्टैनिस्लावस्की को हमें समझाइए, तो उन्होंने कहा तुम्हें समझाने की क्या जरूरत है, स्टैनिस्लावस्की is meditation. And so I didn't understand कि Stanislavski is meditation. What do you mean by this? And if you read Stanislavski, then he talks about, he says, think about the yogis of India who go through a very tough process of रोज अपने शरीर पे, of honing it, of making it pliable, of making it flexible to receive the subconscious. आप इतना इस तरीके से अपने शरीर पे काम करते हैं कि धीरे 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 आपका अवचेतन खुलेगा ही, और जब एक्टर का अवचेतन खुलेगा तो वो खुद ब खुद उसकी अपनी मूवमेंट्स होंगी। मुझे फिर ये लगा कि ये मेरे लिए बहुत दूर की चीज नहीं है, मगर इसका क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, कैसे करना है, हाउ, एंड देयर वर सेवरल वेज in which we were told. If you're interested, I'll go into the detail. Just now I am only mentioning some of the things.
For example, what was very important, a very important thing was called radiation, in which the actor had to work very deeply on breathing. आप सांस की प्रक्रिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था. How do you breathe? How do you work on your breath? And with that breathing, how do you energize people? If I have an audience like you, I can see people, some of you are sleeping. How do I energize them? What is my role? How can I, and how can you energize yourself? जिससे आप खुद जिंदगी को हमेशा नया पाए, आप बोर नहीं हो, आप हमेशा अपने अंदर एक जिंदा स्रोत रखें. So there was a principle of radiation, there was a principle of atmosphere, there was a principle of centers, finding the centers of the body. There was something which was also which was very particular to the Russian system, which is called the mise-en-scène, which is not, I don't know if it's the Russian system, but it is peculiar. That's, for me it was important at that time. Mise-en-scène is a design made up of the disposition of the actors in relation to each other and the setting. यानी इस mise-en-scène को आप अगर एक प्ले के टेक्स्ट को देख रहे हैं, ठीक है, आपकी पूरी एनालिसिस जो कि मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगी कि उनकी एनालिसिस क्या थी, एनालिसिस तो है, मगर आप उसको स्पेशली एक्टर अब उस स्पेस में कैसे मूव कर रहा है, इसलिए उसके लिए प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेस इतनी लंबे अरसे के लिए होना चाहिए कि वो खुद वो उसके अंदर ही चाबी लग जाए कि वो किस तरीके से उस स्पेस में मूव करे. And to give that key to people, to make them move, there are whole length of exercises. Some exercises are merely exercises which are preparing the actor in terms of centering the body, in terms of rhythm, in terms of the entire gamut of breathing exercises, in the sense of energy, your awareness of your own energy, your awareness of the energy of your actor, and moving through breath and energy. And maybe I could actually sort of read out certain things which are very important. There were a whole gamut of things like physical feelings, locale, space. You also didn't read the text as in why or what, but as what is the music in the text. आपको क्या music सुनाई दे रहा है, आपको क्या structure सुनाई दे रहा है. And you also learn what is the opposition, what is the contrast, what is the subtext, relation to nature. Then also what are the various ways, like for example there was a lot of emphasis, the first years touch, smell, sight, sound, hearing, taste, color, elements, water, fire, earth, sky. The actors had to actually go through being extremely aware, उनकी पूरी awareness of all these levels. और उसी तरीके से जब हम लोग analyze करते थे एक play को, उसमें भी हम इस पूरे elements को analyze करते हैं, apart from history, economics, social relationships, customs, rituals, folklore, architecture, sculpture, psychology, music, painting, this whole gamut of things which we were taught all the time there. The other thing, I don't know if you're interested, but I could just quickly go through it, is things like you had to understand things like given conditions, how do you keep changing the condition and an act changes. एक यहाँ कुछ हो रहा है, अगर मुझे उसको एक्सप्लोर करना, हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, हम एक रिजल्ट लेके नहीं चलते हैं, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि इस आधे घंटे के बाद में क्या होने वाला है. हम एक्टर्स को ऐसी स्थिति में छोड़ते हैं कि ना उनको ना हमें मालूम है कि अंत क्या है, और वो इस एक यात्रा की तरह इन सब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. दिस इज समथिंग विच हैज बीन वेरी मच अ पार्ट ऑल्सो ऑफ द रशियन ट्रेडिशन, एंड फॉर मी इट इज नाउ बिकम अ डेफिनेट पार्ट दैट वी डोंट नो लाइफ. In the same way, we cannot give how a thing will end. We can only think how many endings and how many things. And I feel very strongly कि अगर हम एक थिएटर को कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हम उसको एक तरीके से समझें. हम चाहते हैं कि वो एक इमेज अगर पूरी है तो उसको हम तरीकों से समझें. There is no one way of understanding. There is so many ways of
understanding it, and that is the richness of life. Whereas you cannot understand life in one go. You cannot understand why you're sitting, why something is happening to you, why you're breathing, what's happening. In the same way, you cannot really understand what and why at the moment of creation. Let that mystery of creation be, is something which was extremely important, again, to our teaching. The other thing that was very much lambasted was that there was no such thing as a physical action on stage, which means that we do not move, which is all the time. मैं यहाँ जब से आई हूँ तो बहुत लताड़ा भी गया है और कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों एक्टर इस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर एक predictable way कि मुझे पानी चाहिए तो मैं वहां जाके मुझे पानी, that's not how we are actually. That is not really, and we are trying to bring about something larger than what there is in life. We are trying to bring something which is deeper in life. That is, that is what I am believing in. अब जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो, but I'm just trying to say that, so we do not move according to any kind of physical movement. What we do is, we actually start preparing so that the movement, gradually the actor starts going so deep that he starts plunging into his own psyche and he starts moving in a way which he himself in fact is not always sure of. It only starts bringing out very, very different layers of his own being and layers of his own existence. And maybe I could try and explain this point by showing maybe a small excerpt from one of my plays. शायद उससे शायद कुछ समझ में आएगा, नहीं तो बातों में वो होता है. वो पहला प्लीज एक मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. ये है वी एक रशियन फोक टेल थी गोगोल की, जिसमें हम लोगों ने ये कोशिश करी कि एक देयर इज अ रिलीजियस फिलोसोफर एंड एक सेकंड में आई जस्ट एक्सप्लेन द थिंग. एंड वो जाता है किसी सेमिनरी में रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए, एंड ही मीट्स अ विच, एंड ही विच यानी चुड़ैल, जिसको वो चुड़ैल कहता है, वो चुड़ैल है नहीं, बहुत पावरफुल औरत है. एंड एट दैट टाइम ही लुक्स एट हर एंड द वे ही लुक्स एट हर, जैसे वो उसको देखता है, ही that changes the perception. I had at that time someone called Maya Rao, as you all know, and she thought of this. She said ki she is trained in Kathakali, and she felt ki what is this meeting point between Khoma Pruth, who was at that time played by Ranvir Sahu, and by Maya Rao. She said ki my feeling when I see this man from the seminary is that I started feeling कि जैसे कि कैलाश पर्वत को उठाना, कहने का मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसको देख के मैं उस चीज को उठा रही हूँ और मेरे अंदर से वो जो उबल रहा है. So instead of trying to play anger straight away कि भाई हमने अपना गुस्सा दिखाया, we try to find our mise-en-scène, our form of how that can be shown. I just show you a tiny example. Maybe that will illustrate my point, because it's very difficult to talk about practical things through talking really. हाँ, light of the light. बहुत अच्छा वीडियो नहीं है, VHS है. Picking up this कैलाश पर्वत. अगर आप देख नहीं सकते हैं
That's all. I just, yeah, शुक्रिया. प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ मैंने पीस भी चुना है कि ये प्रयोग आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आम कन्वेंशन जो थिएटर चल रहा है उससे हटके है, बट आई डोंट नो कि ये प्रयोग है. मेरे लिए ये प्रयोग नहीं है. मेरे लिए ये मेरे दुनिया को देखने का नजरिया है. मैं दुनिया को इसी तरीके से देखती हूँ, और मेरे लिए अगर मान लीजिए देख के मैं इस माहौल को देख रही हूँ या मैं उससे एक इमेज मुझे मिल रही है, सो इट इज फ्रॉम दैट आई गो it, and it is in that context that I feel my work is to do a lot with poetry, with image, with kind of coming out into the essence that you catch from life, and that is why perhaps my work is all the time dealing with imagery, dealing with the poetics, because I feel that, and it is that when you try and understand it, you cannot say ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ. मुझे लगता है कि आपको उसमें खोना है. जैसे हम रम जाते हैं, या जैसे अगर आप, ये तो हमने हाइकू लिया है, मगर अगर आप कबीर को पढ़ेंगे, वो रमे हैं उस रस में, वो रमे हैं उस रंग में. आपको वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि भाई वो नाद उनको सुनाई दिया या उस घट में उनको क्या घटा. भाई उनको इस घट से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है ये बात, आप क्या इसको एनालाइज करके बताएंगे. ये मैं नहीं कह रही कि एनालिसिस नहीं करनी है, मगर ये टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस जब होती है तो उसको एकदम विश्लेषण करके, एकदम तोड़फोड़ करके उसको इतना सिंपल बना देना, उसके मैं काफी मैं एक तरह से विपक्ष में ही हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि जो खास अगेन हमारी रशियन ट्रेनिंग एंड इंडियन ट्रेनिंग, कि भाई एसेंस क्या है, व्हाट इज द एसेंस, what is the essence of our existence. आपको क्या लगता है? Can you tell me, आप क्यों जिंदा हैं? आप मुझे बता सकते हैं कोई जब आप थिएटर को एनालाइज, आप जिंदा क्यों हैं? Can someone tell me why do you feel alive? What makes you alive? It depends on life. आपकी उम्र के हिसाब से आदमी सोचता है. अभी जो हमारी उम्र है उस हिसाब से हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करते हैं, जैसे जैसे हम गेट करते हैं. नहीं, उसके अलावा ये सब तो आपने फैक्चुअल्स सोच लिए हैं. आप जिंदा क्यों हैं? किस चीज की वजह से आप जिंदा हैं? Please, you answer this question yourself. Okay. Let them ask you later on. Okay. But what I'm trying to say is that what is extremely important is to understand your own sources of life. Not always like what you're saying, हमें क्या करना है, ये करना है, ये करना है. वो करना तो है ही आपको. But what is it that moves you? For example, I'm also saying it at the same time as, for example, just now, everything is very simple. When we see television acting, what is, सब कुछ समझ में आता है, मगर क्यों वो कहीं आपको शायद होता है, मुझे नहीं छू पाता है. Why is it? What is there that is deadening in it? What is it that it is? क्यों वो, and you are saying कि वो समझ में आपको आ रहा है, and that is close to India. But is that close to India? It is not. To me, this is not close to India. India has had great traditions. India has had the most abstract traditions in this country. इसका music बहुत abstract है. इसमें folk theatre is abstract. Our traditional theatre, it is an extraordinary art. हम लोग उसको बहुत जल्दी, हमको जो मिला है, जो हमारी देन है, हम लोग उसको बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत आसान करके दे रहे हैं, और उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो रियलिज्म है और ये इंडियन थिएटर है और ये है. इसमें मुझे लगता है सोचने की जरूरत है. मैं भी सोच रही हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है. मैं सिर्फ एक सवाल की तरह इसको मैं छोड़ रही हूँ आपके पास. अब मैं maybe not go into, I had also thought of saying a very important phase for me was when I was invited to teach at the National School of Drama by Kirti Jain, के teach कैसे करें. आपने रशा में तो सीख लिया है, या आपने कारंजी से तो सीख लिया, हम लोग सिखाएं कैसे. हम एज एन इंडियन थिएटर डायरेक्टर, हम इंडियन स्टूडेंट्स को क्या सिखाएं, कितनी चीज़ इस सिस्टम में से रेलेवेंट है, कितनी चीज़ों को बिल्कुल खिड़की से बाहर फेंकना है.
इस तरीके से I did evolve a syllabus. It's a very long syllabus, so I'm not going into it. If you're still interested in this time, I could go into the syllabus as to why and how we decided to teach also those concepts to our students. But let me remain it to say that the emphasis there was also all the time tapping on each student's personal creativity, personal world, and his trying to grow his capacity to imagine from extremely concrete things to extremely abstract things. कि इंसान यहाँ इस टेबल से लेके मैं कहीं भी वो चांद तक पहुँचा सकती हूँ, and my imagination can be stretched, my range of imagination can go, जो कि आज एक बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस आ रही है अर्बन एरियाज़ में. जब भी हम जाते हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ जाते हैं, हम देखते हैं कि इमेजिनेशंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं. उस आज वो बिल्कुल जैसे हम कई सारी चीज़ें करते हैं, we give an improvisation about something like gossip. We just say that move, and as you are moving, you are expanding the theme. Something has happened. Suppose this has dropped, and you expand it and expand it and expand it and expand it, which is also the basis of all our epics. That small things, but they can be carried to such a length. क्या imagination है, क्या space है, क्या range है, क्यों हमारे अंदर वो range? मुझे ऐसा लग रहा है कि especially urban people are, and especially urban actors are losing that range, losing that capacity कि हम इधर से उधर से उधर से उधर से flip करें, हम अपने आप को challenge करें. So that is the other thing which I thought which was very important. For me now, I'll just sum it up, is that I have done I haven't done many plays, that's true, and I've done exactly about 12 to 13 plays, but for me, I do not choose a play just for the sake of a play or even for the sake of a text. I have each time chosen the play, and I feel there's a very beautiful thing that मुझे लगता है कि हम नहीं चूज करते, हमें थीम हमें चूज करता है. हम जाते हैं, हम दुनिया में जब जीते हैं तो हमें आभास होता है कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ घट रहा है, तो वो थीम मुझे चूज करता है. मुझे बहुत मुश्किल है कि मैं कहूँ कि मैंने ये उठाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है कहना, और जब वो ज़रूरी हो जाता है कहना कि हमें यह कहना ही है. आज जैसे लास्ट हमने जो किया, अभी हम लोग भी प्रोसेस में हैं, बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं, सोच रहे हैं, बार बार हमें हिट कर रहा है कि एक बाजारू तहजीब हमारी आत्मा को ख़त्म कर रहा है. एक मार्केटिंग कल्चर आ चुका है, हम उसको टेलीविज़न में भी देख रहे हैं, हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, हम उसको अपने रिश्तों में देख रहे हैं, जो रिश्ता जो टूट रहा है. एंड एज एन आर्टिस्ट, वाई इज़ इट that marketing culture is being encouraged, and people of your own people who are creating today are in a marginalized section of this country. They are just in a corner, they're trying to do some work, but they are not reaching out to many people, or they're not being given a chance because they have taken the option of doing committed and serious work in their own way. So I feel that each theme has seized me, and for example, maybe I could show Antar Yatra. For the seizure was, भाई नहीं करना है प्रोसीनियम में, पर हमेशा आप ऐसे नहीं रहे कि हम लोग, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम प्रोसीनियम को तोड़े. एक स्ट्रीट थिएटर कर सकते हैं, स्ट्रीट थिएटर के तो किया भी, मगर उसके अलावा हम एक पूरी जर्नी दिखाना चाह रहे हैं. तो हम एक ऐसी स्पेस कैसे क्रिएट करें जिसमें ऑडियंस बैठे बैठे एक इन्फिनिट स्पेस, एक ऐसी स्पेस जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, उसकी विजन कहीं दूर जा सकती है, और उसको एक इटर्निटी को क्रिएट करे. उस संदर्भ में हमने एक प्ले किया था जिसका नाम है अंतर यात्रा. मैं नेक्स्ट प्लीज दिखा दीजिए उसको, जस्ट 2 मिनट आपको स्पेशली दिखाती हूँ.
तरीके के मूवमेंट्स भी ऑल्सो, पैडी में काम करना, हर चीज का मूवमेंट वॉज गाइडेड बाय दीज कॉलम्स. सो एवरी टाइम we have also used particular principles to sometimes to choreograph. For example, in Huria, the last production that you saw, we used a lot of military strategies. कि अगर मार्केटिंग वॉरफेयर हो रहा है तो कैसे है, जैसे कि एक सेना आक्रमण करती है, तो आक्रमण के लिए हम लोगों ने इनवाइट किया कुछ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट को. उन्होंने आके हमें समझाया कि जब हम लोग अटैक करते हैं या हम लोग डिफेंड करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं. सो दीज आर आवर फॉर्मेशंस, दिस इज द वे वी ब्रेक, दिस इज द वे हम लोग जब ट्राइंगल में जाते हैं और किसी को ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है. वी स्टार्टेड यूजिंग many of these concepts in our blocking. I'm calling it blocking, but whatever. And the sources of blocking are not one. The sources of blocking can be rituals, the sources of blocking can be painting, the sources of blocking can be sculpture, the sources of blocking can be your philosophical understanding. It is from that you start blocking, apart from the sheer improvisation of the actors and where their minds are leading. There are several and many ways, and it is, for me, very often it is based on a principle. For example, again in Raj Darpan, एक trial scene है. Instead of making it into a clear-cut trial, हमने कहा कि आप एक मुकदमा लड़ रहे हैं, तो what is the principle involved? And आपके पास कटघरे हैं, आप argument कर रहे हैं. How do you actually? So all the time the actors, उनके पास कटघरे थे, they were given games, strategic games, like we played chess. They were talking about Othello. Othello एक sandwiching game है. आते हैं सैंडविच करते, उनको अपनी जगह बनाए, फिर आए, फिर सैंडविच किया, फिर अपनी जगह बनाए. तो इस तरीके की each time they had to create their own new spaces. So each time, very often, especially the last 3 productions, I've started coming to this, that we do use, apart from your own intuition, apart from very much as that you do discuss, but my method is usually to try it in the space. We do read, but we read later. We try it in the space, then we go back and read, then we try it in the space, and then we've been using a lot of material, like we have people to come and lecture, we have films, we have cartoons. For example, those जहाँ हमने documentary काम किया है, for example Raj Darpan, we had people who were talking on history, on colonialism. We had films of the British period. We had cartoons that we used. We used so many strategic, philosophical concepts to actually start getting the actors moving. Apart from the fact that we also, the actors had to go. For example, हमने एक पहली exercise करी कि हर actor को हमने एक sort of he had to lie down and he had to think कि when did I learn English, for example? What is this learning? हमने सोचा कि colonialism को हम कैसे समझें? It's a very very complex thing. So just to make it just to first thing as to what happens. So all the actors they were listening to something in English and they had to think कि हमने अंग्रेजी कब सीखी, और वो एकदम इस तरीके से they were in a state of an embryo, जैसे कि वो कोख में है, and they had to start remembering and they started saying things. Then everyone had to speak in English for about 20 minutes. Then they had to get up and make a speech about English. Then they had to get up and make a speech in Hindi and then back into their own regional language. छोटी सी exercise है, मगर विस्फोटक इसके नतीजे होते हैं. क्योंकि हम जबान क्या होता है, जबान कहाँ से आती है, उस एक जबान बोलने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, उस तरीके से हम लोग ने चैलेंज किया कि जबान का क्या असर है, उसके जरिए उपनिवेशवाद का असर क्या हो सकता है. ये एक तरीका है सिर्फ, और कई तरीके हम लोगों ने वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ पोएम्स आल्सो एंड अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स आल्सो टू गेट टू दिस. फॉर एग्जांपल वी आल्सो worked on a very common thing जो आज हम लोग यहाँ मंडी हाउस में, you can even say that we worked on a game of football, for example. We worked कि one is a government school and the other is a public school. Because हम लोग आजकल बहुत आसान कैटेगरीज में चले जा रहे हैं कि भाई वो हिंदी स्पीकिंग और फिर इंग्लिश स्पीकिंग और फिर पब्लिक स्कूल, and then ये स्कूल which is not really the matter.
It is a matter of India, it is a matter of what language we are evolving, it is a matter of how you have to evolve this language. And each actor was given different conditions. The government schools were one condition, the public school were one condition, and again it became an extremely terrifying thing to see, क्योंकि लोगों के complexes, लोगों के inner conflicts, लोगों के आपसी conflicts बहुत अजीब तरीके से उबल के आने लगे. The same way, for example, in Huria we had something called encounter. हमने सोचा कि हम British rule को कैसे इसकी complexity को कैसे दिखाएं, तो हमने सिर्फ improvisations के साथ शुरू किया कि एक musician को रखा, and musician was representing India. The actors had to keep interacting with the musician as Indians, as Britishers. That how are these Britishers reacting to this? So there are many kinds of exercises. My approach, to sum it up, is my first approach to the play is the human being. मुझे लगता है कि आप जब तक अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने conflicts का आप समाधान नहीं करें. So we do all, for example, one of the first exercises apart from breathing, yoga, meditation, tratak, all kinds of exercises which I really don't have the time because it's a very long thing and it's a very, I mean my training is 9 years, I cannot put it in half an hour. So I will just say is that, now 1 second, I've been speaking so much I'm losing my, this thing is, is that the actor starts feeling, पहली बात कि उसको अपना स्वस्थ वापस आ जाए. He is a healthy human being, his body, his mind, and that is one of the first things that we start. For example, I gave a first exercise कि हमने actors को कहा हुरिया में कि एक जना एक ऐसे करके एक चौखंडा ऐसा आप चुनिए और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है. You have no actual material means. Create a place, create a space of love and warmth. कुछ नहीं है, आप एक्टर हैं. Now, first all the actors said कि can we use props? मैंने कहा करिए, please use props. तो उन्होंने props करे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया. Then I said remove your props. How will you still create energy? How will you still create love without it? And it is extremely interesting what the team came up with. But उसको करने के लिए कितनी journeys और उसके बाद वो journey जो थी वो घर तक रही. क्या और जूझने का जो प्रोसेस रहा हमारे एक I believe that I am doing it also. I have no absolute truth. I do not possess any absolute truth. And I do not want कि मैं कहूँ कि यही theatre है, ये वही theatre. I completely agree that we must be open that this is also the truth and that is also the truth. And that is the greatness of our country. That we have accommodated many truths, not one truth, which is what we are now beginning to face in this country. And so actors started moving from very personal things. Who am I? From the how do I create this? What in fact even things like in Raj Darpan we went back कि आप अपने बच्चे को भी कहाँ भेजेंगे? For example, going back and forward, but like आप अपने बच्चे को किधर भेजेंगे? आप किस तरीके की education देंगे? आप क्या हैं? And for example, we used to do exercises from love. You have to create a wave of love, moving to hate, moving to love, moving to hate, for example. And it was fantastic to see the results. We had an exercise in which we told the actors कि तुम्हारे जो खास प्रेत हैं, जिसमें जब आप रात को सोते हैं, खास प्रेत हम सबके अंदर हैं, ghosts हैं. दोस्त वो खास प्रेत हैं जिसके साथ हम रहते हैं, हमारे उसके साथ जूझना. वो क्या प्रेत है जिसके साथ रात को, those are particular thoughts. Those are particular visuals, those are particular images with which we stay with. Dance with those images. Dance, create, and it was fantastic. The kind of range of ghosts, the kind of range of things, the subconscious levels of articulation which started coming. For me, movement and dance is extremely important. I have not been trained, so I am only using things which are dealing more from breath. I have also asked people like Navtej, and I have asked Rashid ji, who has come and taught Tai Chi,
And my own interest is growing more and more into, for example, areas of yoga as a preparation, because I feel that, those areas are very, very sensitizing to the actor. We used a very interesting thing for the first time in my life, something called Yog Nidra. Yog Nidra में actor को हम लोग एक तरह की sort of awaking sleep में पहुंचा के we go through completely a whole thing of memory. कि भाई तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुम कौन हो, व्हाट इज योर मेमोरी. हमने उनसे कहा था कि तुम कहाँ तक तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारे नाना की, नानी की, दादा दादी, कजन ब्रदर्स, तुम कहाँ तक हिस्ट्री को याद करते हो, तुम्हारे साथ क्या क्या घटा है. इट टेक्स ओवर एन आवर एंड हाफ, और उसमें से एक विस्फोटक पर्सनल हिस्ट्रीज निकलने लगी जिसको हमने यूज भी किया. So many ways of working, and each time very much similar to what Faisal said, that we do try and find a new way. Okay, Raj Darpan, it is one kind of exercises, and in Huria it is another, and in V it was another, and hopefully as we keep growing we try and interact and try and understand different ways of evolving, different ways of working. Another very important aspect for me which has come into my life and has come into my theatre is to do with healing and medicine. I've been greatly interested in acupressure, in working with the body, and उसकी वजह से perhaps हम लोगों ने अपने actors के ऊपर बहुत ज़्यादा using massage, using energy, using working on their feet to try and start opening up their centers, opening themselves up as people. And all these systems have been used on the actor so that the actor starts becoming a more whole person. A person who can express from the totality, a person who can express from joy, a person who can express from happiness. Because only joy, only happiness, even in the, when we study Natya Shastra, they say कि समर्पण है to the Lord. और Lord क्या है? वो Lord क्या है? मेरे लिए वो लॉर्ड सिर्फ वो जो बहुत अंदर के इनर डीपर रिसोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी हैं, डीपर रिसोर्सेज ऑफ लाइट हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज अपने ऊपर काम करें. हम उंगली उठाने के पहले हम रोज अपने ऊपर as human beings, as actors, as directors, that it is no divorced work. There is no divorced work कि हम theatre ऐसे कर रहे हैं और हम जिंदगी ऐसे जी रहे हैं. It has to be an everyday, very hard work, and I think my actors would, some of them are here. I do not have my actors because I don't have a repertory company, but we work. There sometimes कुछ actors दो production के साथ आते हैं. कभी कभी मेरे लिए लगभग वो स्थिति जो फैजल आप कह रहे थे कि आपके लिए, मेरे लिए लगभग हमेशा नए एक्टर्स रहते हैं, और हमेशा मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि ये 10 लोग जो अनजाने हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अलग बैकग्राउंड्स के, मैं जानबूझ के डिफिकल्ट पर्सनैलिटीज जो थोड़ी सी अजीब हैं उनको कोशिश करती हूँ लेना, जिसमें देखने के लिए कि डायनामिक्स क्या है, होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा. तो आप मेरे लिए वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और वो डायनामिक प्रोसेस, और एक मेरे लिए अब रिहर्सल, पहले कुछ था, आज मेरे लिए रिहर्सल एक जगह है बदलाव के लिए. It's a dynamic process, a process of change, a process where each of us go through a great challenging of our souls, a great challenging of our everyday life. That is how we try. It may not come out in the play. Not always does it come out. But what does come out is a very good energy between our actors, between the people who come. There's a trust, there's a love, and there's an energy which certainly comes out. And if we can maybe gradually, if I had the chance to work out maybe a more complex theatre language would perhaps evolve. I have had a very small experience with 2 experiences more I'd like to talk about, and I will be closing to maybe show you a little more. Is that I've also had a small experience of working with mentally challenged children, which really opened my eyes. Only once. उससे मुझे समझ में आया कि मैं बहुत डर रही थी कि कैसे हम काम करेंगे, क्या करेंगे. But as I entered the grounds, I remember this child just coming up. Some child came up, caught my hand, just took me, and I didn't know. और मैंने उनसे बहुत सारे कोशिश करी कि तुम, where are you taking me? Why are you taking me?
it's no point. It didn't matter to him where or why. He seemed to like me. He picked up my hand, took me, and this great sense of music, the great sense of rhythm, the great sense of tactility and touch was a very, very warm and moving experience, which I think has also helped me in today's work, is that really that people who we call impaired, we say challenged, but I always wonder, because there is so much sensitivity, and because they have, maybe being challenged like that, all of us, hamare itna sara kuch, with our heads and everything together, sometimes we have forgotten our sensitivity. We are too busy actually in the world to have time to think, to reflect on ourselves, on the world, on relationships and being. And the other thing which was very interesting, which again changed, was we did a small street play called Wazirpur Ki Kahani, which was a major experience for me, क्योंकि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 8-9 महीने जाके सर्वे किया कि उस तरीके से माइग्रेंट लेबर कैसे जी रही है, कहाँ से बिहार और यूपी के माइग्रेंट लेबर लघु उद्योग में कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनकी यात्राएं हैं, और फिर उस सर्वे से जाके एक पूरी की पूरी टेक्स्ट, एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, जिसमें वजीरपुर की कहानी, वो हमने इवॉल्व किया। और एक छोटी सी घटना जिसने मुझे बहुत सिखाया, हम लोग जब स्ट्रीट थिएटर करते हैं तो हम लोग बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हम लोग बहुत उद्धार कर रहे हैं, तो हम लोग एक स्ट्रीट प्ले कर रहे थे, और तो उतने में क्या हुआ कि मैं पीछे से, कुछ हमारी स्क्रीन सी थी, मैं पीछे से उसको होल्ड कर रही थी, और पुलिस आ गई थी और कोशिश कर रही थी रोकने की, तो मैं और भी टेंस थी, तो मैं उसको रोकी थी, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। तो एक बूढ़ी महिला सफेद चादर ओढ़े हुए मेरे पास आई, और उन्होंने बड़ी हमदर्दी से मुझे देखा कि तुम कश्मीर की होगी, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा हाँ, तो कहती अच्छा बेचारी, क्या क्या करना पड़ता है अपने गुजारे के लिए। मैंने पूरी की पूरा हमें पलट दिया कि उसको इतना लगे कि अच्छा ये बेचारी गुजारे के लिए नुक्कड़ पता नहीं क्या कुछ स्क्रीन लिए हुए खड़ी है और पैसे इकट्ठे। It changed my perspective कि भाई let us not look down, let us not be condescending to people who are from a different, maybe who are, we can say, underprivileged. Let us not talk down. Let us find an idiom also of street theatre. Street theatre does not mean that you just go, do a slogan, do something and come away very smug, very satisfied. There is no place for smugness, there is no place for satisfaction for an artist, is my deepest conviction. For every day we have to struggle with what is your truth, what is your truth of your work. And to me that is one of the most important principles, even at the cost today of addressing 50 people in the audience, 100 people in the audience and 200 people in the audience. But today the challenge is very different because we are facing an extremely strong, vulgar, consumerized culture. And again I would like to say, sort of quote something. Consumerized? Bazaru tehzeeb. Consumerized? Consumer culture. Vulgar, popular? Bazaar. Popular? No. Bazaar. Popular. No, not well, you can say. Popular. I think that one of the saddest aspects of our time is the total destruction in people's awareness of all that goes with the conscious sense of the beautiful. Modern mass culture aimed at the consumer, the civilization of prosthetics, is crippling people's souls, setting up barriers between man and the crucial question of his existence, his consciousness of himself as a spiritual being. But the artist cannot be deaf to the call of truth. It alone defines his creative will, organizes it, enabling him to pass on his faith to others. An artist who has no faith is like a painter who was born blind. Even that I don't agree with, because a painter born blind can have his own truth, but anyway, is for me also something which is very essential. And that does not mean that we do not
even mass culture is to be understood. And in fact, talking about some of the things that we did with students, is that I always make students work with Hindi film. मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा से जब तक आप गुजरेंगे नहीं, और एक और मेरी बहुत एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स के साथ कि आप एक बार मुझे टीवी एक सिचुएशन लीजिए, इसको मैं टीवी एक्टिंग कहती हूँ, टीवी एक्टिंग मुझे दिखाइए. How do you think? And today TV acting is like a terminology on its own. How do you work? What is that? Is this acting? What is this acting? What is your truth? How do you come to it? So one thing is TV acting. How do you work? And what is the way you do it in a film? How would you do it if you're doing it really? What is it? How many ways can you do this situation? And it is a very big challenge for students because they suddenly start seeing कि कहाँ वो किस तरीके से जो सोच रहे हैं उसमें कितना एक तरीके का झूठ ही मैं कहूँगी, एक तरीके का झूठ, एक स्टाइल का आपका, और झूठ के अलावा एक तरीका, जरा प्यार दिखा दीजिए, जरा गुस्सा दिखा दीजिए, जरा टेम्पर दिखा दीजिए. क्या मतलब है इसका? क्या एक तरीका है किसी चीज को दिखाने का? अत्यंत तरीके हैं, इन्फिनिट तरीके हैं. उन इन्फिनिटी को ढूंढना है, और उस इन्फिनिटी को ढूंढने के लिए हम हमेशा तादादों में बहुत ज्यादा we do all kinds of exercises, even things like, for example, we did an exercise in which we told the actor also कि one thing is your body, आज हमारे जो शरीर है, one thing is कि वो शरीर जब मार्केट होता है तो क्या होता है. यानी जब मैं अपने कंधे, आप लोग हेड टू टो एक्सरसाइज तो करते ही हैं सब लोग, टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ द पीपल हु आई एम सीइंग, यंग पीपल हु आई एम सीइंग हियर. तो बट व्हेन यू आर डूइंग इट, हाउ इज द मीडिया लुकिंग एट योर शोल्डर? हाउ इज द मीडिया लुकिंग एट योर neck? How is the media representing you? How is the media representing your emotion? How is the media representing your body? What does it do to your body? This is also something that we were all the time working on. We work a lot on memory, on association also. And most of my exercises are on the floor. We do most of it through on the floor, and then sometimes हम लोग parallel text करते हैं. वो text तो है ही, उसके अलावा और कौन सा text हो सकता है? जैसे कि हमने जब अंतरयात्रा पढ़ा था, वो एक तमिल एपिक था, मगर हमने सिमोन दी पूवर वुमन डिस्ट्रॉयड भी उस वक्त पढ़ा था कि वो किस तरीके से पैरेलल्स होते हैं, एक कल्चर और दूसरे कल्चर, एक थीम और दूसरे कल्चर में किस तरीके के पैरेलल टेक्स्ट क्रिएट होते हैं. So that is also another thing by which we work. It is endless. I really don't know because what it is, what else, because I think this is in short what I can say. It gives you just some of the basic impulses from which I have come from. And if there are any questions, of course I've been also told to demonstrate to you. I am resisting it, but if you do want it, I will. क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट का ये होगा कि मैं एक्सरसाइज, प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेस तो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, सीन मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे हमारी टीम नहीं है यहाँ. लास्ट वो और जो पुराने जो नाटक हैं वो एक तरीके से जैसे उन्होंने कहा कि नश्वरता, यानी हम लोग है वो कॉस्मोस में चले गए हैं और कहीं ना कहीं रिजाउंड होंगे और जरूर होंगे. मेरा पूरा विश्वास है कि आप कोई भी काम करें उसका रेजोनेंस आज और आज की चेतना और 200 साल बाद की चेतना पे होगा. And each good act, each creative act in the world will definitely influence the world of good, because for me theatre is only something which sensitizes you to good, something जिसमें good के लिए आप जो चीज़ अच्छी है अपने अंदर, दुनिया के अंदर, and good is not something which is sweet, good is something which is powerful, which is difficult to fight for. But that is for me the meaning of theatre, and it is for that which I would like to work. It is for that I have, in the last 5 years, we have in fact taken texts completely improvised. For example, we took Antaryatra, which we evolved. We took Raj Darpan, which we evolved from banned materials. We took and banned songs. We had people coming to us. We took Huriya, which was again, we are not happy because हमको लेखक नहीं मिला अच्छा उसको लिखने के लिए. बहुत जगह हम लोग गए कि भाई हमें कोई अच्छा लिख के दीजिए.
लीजिए आज के ज़माने पे तो हिस्टोरियंस पे गए और इकोनॉमिस्ट के पास गए, बहुत सारे गए, तो वो अभी एक लिटरेरी टेक्स्ट नहीं कर पाए जो उस चीज़ को उठा पाए। तो अभी भी हम एक अच्छे लेखक, एक कंटेम्प्रेरी चैलेंजिंग लेखक के इंतजार में हैं जो कि इस मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडिया की समस्याओं को बहुत ही एक चैलेंजिंग, एक्साइटिंग इंडियन, वो क्या है इंडियन मुझे भी नहीं मालूम, but to begin thinking of that, in that sense, if we could try and find that text, because I feel our structures are different. We should have to find, that's why we have taken to evolving our own structures, and that has been our answer to this whole difficulty. I think this is enough, and if there are any questions, and then if you like, I could maybe. नहीं, जो थिएटर के यात्रा में जो नहीं, मैंने ये कहा था कि सोवियत संघ में 4 ऐसे आपके अध्यापक होते हैं जो आपकी जिम्मेदारी लेते हैं फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर। वो आप, मैं कहे नाम दे सकती हूँ, आप नहीं जानेंगे सोवियत संघ। आपने कहा कि जो भी हम एक्ट करते हैं मंच के ऊपर, वो जैसे हम रियलिस्टिक वे में करते हैं, अपने यथार्थवादी देख कर करते हैं यथार्थ को, तो आपने कहा कि वो नहीं हम करते, बल्कि हम जिंदगी में हमारे क्या घटता है वो चीज मैं समझ नहीं पाया, जिंदगी को देख कर करते हैं। व्हाट इज दैट, वो क्लियर। मेरा ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप 10 साल करिए, फ्लो पे आइए, 10 साल बाद आपको कैसा लग रहा है। एक चीज तो है कि भाई एक जना यहाँ से आया, एक जना यहाँ से आया, 10-12 साल गुजर गए और वो मिले बस आमने सामने, फॉर एग्जाम्पल। एक चीज है कि हम आपसे कहें, हम आपको बार बार तरीकों से, बहुत तरीके हैं, एंड हम हो सकता है कि आपको कभी सिर्फ एनर्जी एक्सरसाइजेस, ताइची की एक्सरसाइजेस हम आपको दें, उसमें आप मूव कर रहे हैं, उसके अंदर आप ढूंढें कि वो 10 साल कैसे आपको आपके कैसे बीते। समझ में आ रही है बात? हो सकता है वो उस 10 साल में क्या कंडीशन था, आपका क्या कंडीशन था, उसका क्या कंडीशन था, उसका क्या मूवमेंट है। हो सकता है कि उस 10 साल में, हो सकता है कि आपके लिए वो एक वो 10 साल आपके जहन में एक अजीब सा स्क्वायर जैसे है, तो आप उस स्क्वायर के अंदर मूव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हो सकता है आपके लिए वो एक स्पाइरल मूवमेंट था। हो सकता है यू हैव टू डिस्कवर कि वो 10 years फॉर यू व्हाट इज इट, not for me but for you, actually for you, by giving you different exercises on breath, on rhythm, maybe sometimes spatial exercises, maybe just changing your conditions, कि आप ये घटा, फिर वो घटा, फिर ये घटा, फिर ये घटा, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। For example, we had an exercise which we used कि टेबल है, एक पुरानी स्पेस है जिसमें एक्टर्स आते हैं, जिसमें 10 साल पहले स्पेस में वापस लौटते हैं, इस स्पेस को ये लोग शेयर करते हैं, हाँ? और वो देखते हैं कि अचानक वहां एक कुछ चिट्ठियां हैं, और वो चिट्ठियां बहुत ही रिचुअली वो एक चिट्ठी दूसरी चिट्ठी को पास करते हैं, एंड चिट्ठी ब्लैंक पेपर हुआ करता था, एंड दैट पर्सन passes it to the other person and starts imagining what is written in that paper, for example. And so what is that meeting? What is the quality of the meeting? How does that meeting change each time? And what is the day? What is the evening? We keep filling in the details so that you start, but we fill it in and we try it. We don't, though the Stanislavskian tradition, उसमें जस तोलने और आप होता कहते हैं कि मैंने you spend 2 months on the table analyzing. But for me personally, that method has become, for me, not relevant. मुझे वो नहीं. So what we do is, इसके लिए we start exploring it. And जब आप जितना explore करेंगे, because maybe when you meet someone for 10 years, maybe you just don't want to look at the person. जरूरी नहीं है कि आप frontal move करके, oh 10 साल, हाय, you know, हाँ. But what is that meeting? For 10 years you have not seen a person. Maybe you don't want to see. You look at the person and both of you move out. You get what I mean? Yes. So that could be a meeting. But so the quality of that 10 years, what is it? That is for me would be coming closer to your reality, आपकी reality.
and from that फिर my reality. I feel the actor's reality, if the actor is a creative tool enough. हाँ अच्छा, ये भी बहुत एक चीज़ है कि actor is not in my tradition is an equal person with the director. It is a decentralized system. Director central system नहीं है, center of the system नहीं है. बिल्कुल decentralized है. अगर actor उतने ही creative हैं और अगर मान लीजिए नए हैं जो आपकी ज़बान को नहीं समझते तो आप 1 महीना उनके साथ काम करें कि वो ज़बान को समझना शुरू करें. आपको जवाब मिला? थैंक यू. In the work that you have done over the years, the way that you destabilize our often conventional narrative telling story structures. And hearing you talk today, I was wondering whether, you know, your training as well as your some of the exercises you talked about today, and the place it seems to me of memory is central in the way that you awaken, let us say, a radiating body, if I might put it like that, quoting yourself. I was wanting to know whether this importance of memory in part of theatre exercise as well as in preparing the actor, in fact structures the final narrative that comes to you. Yeah, I think not always with confrontation really of your memory, and for me that's why the structuring is also it's very difficult for me to articulate it. Maybe you could help me. Is that it works like when we went to the south, हम अभी हुरिया हमने किया था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ एक मंडी हाउस का एक खास रिएक्शन होता है. We were lucky enough to go to the whole of India. We went to Patna, जिसमें जो लोग कहते थे कि हमें एक शब्द यहाँ दिल्ली में समझ में नहीं आया. I'm sorry, I'm coming back to that. I just forgot to talk about that. Is that there were a whole amazing kinds of response in Patna, in Trichur, in Jammu Kashmir, in Kalyani, and someone said something very beautiful also in Jammu Kashmir, which was like this. And he said that हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ बंद दरवाजे ऐसे बंद दरवाजे हैं जिसको उसको देख के हमें खुद नहीं मालूम, हम आपको कहानी नहीं बता पाएंगे आपके नाटक के बाद. हमको सिर्फ उस दरवाजे ऐसा लगे कि कुछ दरवाजे हमारे खुले हैं और कुछ हमारी जो चोट है, क्योंकि हम लोग 7 साल से बंदूक ही सुन रहे हैं कुछ सालों से, तो वो कुछ चोट का हमें एहसास हो रहा है, मगर वो क्या है. ऐसा लगता है कई बार कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम, a quality of constructing a work through the actors, when the actors actually start, like some of my actors came back saying that I'm feeling that we are flying from a certain space, that our bodies are actually flying, that we are actually moving beyond a certain space of memory, and that is something probably in the way in which we have approached the structure also. It is not like saying that कि ये सीधी कड़ी है, but it is I go back, and memory की जो movement है मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे पानी की तरह है, जो हमने कोशिश करी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए. वही पानी कभी आगे किसी चीज को लाता है, कभी उस पानी उसी चीज में उस मेमोरी में घोलता रहता है, कभी पानी ऐसे करके बिल्कुल एक मेमोरी को बिल्कुल ज़ख करके निकालना चाहता है. तो मेरे लिए वाकई जो आप कह रही हैं कि ये पानी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने किया भी कि फ्लो करिए. फ्लो करते करते क्या आपके जहन में आता है, आप अपने आप को आप अपने को भी बिंब में कैसे देखते हैं, या आप जब पानी में फ्लो करते हैं तो वो क्या आपके सामने लाती है, what does it bring forward. Even the movement of, for example, some of the scenes we were trying to bring it that the scene moves back, it moves forward. And this I may not tell the actor, though I did try with one of the actors with Ritu in the second dusting scene. I told her कि गोद ये पुराना कमरा है, इसमें पुराने ब्रिटिश के ज़माने की चीज़ें हैं, इसमें पुरानी relics हैं. Move through the room as if कि तुम खुद पानी हो. किसी एक पेंटिंग को देख के हो सकता है वो पानी रुक जाता है, किसी पेंटिंग या किसी चीज को देख के पानी चाहता है कि उसको बिल्कुल मैंने स्मैश कर दे, आंधी आ जाए. किसी को देख के, so the actor starts then moving in
another level. It is not only at the obvious physical level, but starts going into their subconscious, starts bringing out, and that starts influencing the structure of the work. So that's why the structure is never, it's not like this. It is like how we move in life. We move backward. We never move in a straight line. हम लोग कभी नहीं करते हैं straight line में move. आप अपने thought patterns को देखिए, thought structures को देखिए, dream patterns and dream structures को देखिए, and that's very, very responsible for the movement of the kind of work. इस प्रोसेस में जी, और तो ये शायद मेरे लिए नहीं है कहना, बल्कि आप लोगों के लिए कहना है कि डाकघर कैसा है. मेरे लिए हाँ, आपने बिल्कुल सही मगर मुझे याद दिलाया, डाकघर मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम था. सिर्फ इसलिए कि रविंद्र, और आपको दिलचस्पी होगी कि हमने जब डाकघर लिया श्रीराम सेंटर के साथ, तो बगावत थी एक्टर्स के बीच में. ये आप क्या कर रही हैं, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें कुछ घट ही नहीं रहा है. वाकई तो उससे मुझे भी मैं सोचने पे मजबूर हुई कि हाँ वाकई घटना क्या, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के टेक्स्ट में ऊपरी तौर पे वाकई जिस तरीके से हम लोग देखते हैं सम ऑफ वेस्टर्न स्ट्रक्चर्ड प्लेस, इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि उसमें सबटेक्स्ट फिलोसॉफिकल होता है. उसमें पूरा का पूरा जो सबटेक्स्ट है वो डाकघर, वो समय के साथ बात हो रही है. तुम समय कहाँ जा रहे हो, समय कहता है मुझे नहीं मालूम कि मैं जा कहाँ रहा हूँ. एंड दैट इज वेरी मच समथिंग टू डू विद इंडिया. इट इज वेरी मच टू डू विद आवर पीपल. हमारे जो लोग हैं वो इसी तरीके से ही बात करते हैं. अगर आप आम लोगों से कहिए तो वो एब्स्ट्रैक्शन में ही बात करते हैं कि भाई वो समुंदर के पार हो गए. हम तो ओत प्रोत है प्रोवर्ब्स के साथ, और उसी में डाकघर ने मुझे ये सिखाया कि इट ब्रॉट मी क्लोजर टू, एंड आई वुड इन फैक्ट लाइक टू डू टैगोर अगेन, बिकॉज मैं आज सोचती हूँ, तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी चीजें फिजिकली करें, और भी हमें डेप्थ में जाना था, हमें फिलोसॉफिकली और भी ग्रैपल करना था टैगोर की दुनिया से. मगर मुझे एक पहली बार एहसास हुआ कि ये प्ले राइट शायद एक तरीके का जवाब है इंडियन प्ले राइटिंग के लिए, जिसने एक बहुत फिलोसॉफिकल लेवल पे सोचा, एक बहुत मेटाफोरिकल लेवल पे सोचा, जो आपको कंपेल करता है कि आप माने बहुत रियल इस तरीके के लेवल पे ना सोच के, यू हैव टू थिंक ऑफ अ होल वर्ल्ड. टैगोर हैज अ होल वर्ल्ड, and that was the most exciting part of doing Tagore. All the time thinking, what is time? How do you represent time? And then how does an actor represent something so abstract as time? How does he do it? What is his preparation? So मेरे लिए इस तरीके से डाकघर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था. अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में सोचती तो हाँ, मैं सोचती हूँ वाकई, क्योंकि 8-9 साल पहले का काम है, तो हो सकता है कि आज शायद ज्यादा एक समझ है मौत की, मृत्यु की, समय की, और चीजों के नश्वर होने की. जब तक मैंने डाकघर किया था मुझे नश्वरता का मालूम नहीं था कि क्या है. बहुत सारी चीजें, इंसान जिंदगी जीता है तो बहुत सारी चीजें समझने लगता है बहुत गहराई से, हो सकता है. मगर टैगोर इज अ ग्रेट ग्राउंड. एंड हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल था, किसी ने कहा नहीं तो आपने टैगोर को तो बिल्कुल ही आपने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, तो किसी को लगा कि नहीं टैगोर को ही आपने उभारा है. बट ही हैज द क्लूज एंड द कीज टू अस. To me, he has a key to modern Indian playwriting. I think he is one of the people. आपके प्रोसेस में जो क्रिएटिव प्रोसेस का जिक्र किया, प्रेषण की क्या जगह है? आपकी व्यक्तिगत तलाश तक दर्शक किस रास्ते से पहुंचेगा, इसके बारे में आप सोचती हैं? उस मैं बहुत सोचती हूँ कि ये सवाल हृदय जी वाकई हमेशा हमसे पूछा जाता है, मगर मुझे वो अपने दर्शक से सीखता भी है, अपने दर्शक का जो रेंज है उसको कभी कभी बढ़ाता भी है, और फिर उनसे लेके वो हमारा ये भी फर्ज होता है कि हम अपने काम पे हमेशा वो ना करें जो आसान है, तो उससे स्ट्रेच भी होता है दर्शक. ठीक है, बेशक उठ के गुस्सा होके नाराज होके निकल भी जाए हॉल से, तब भी वो प्रोवोकेशन है, तभी वो उठ के कम भाग रहा है, वो भी उसका प्रोवोकेशन है. माने मैं ऐसा कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक जैसे समझे, और जहां हमने देखा कि दर्शक जहां कुछ चीजों से गुजरा है, जैसे हमने अभी यही चीज है कि कश्मीर में जब गए, हम लोग पटना में जब गए, हम लोग कल्याणी में जब गए, जब दर्शक ऐसे नहीं आया था कि ओहो अनामिका का काम है, आइए चलिए, तो कुछ जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा इस तरीके का, तो वो बिल्कुल, मगर वो आ रहे हैं एक बच्चों की तरह आपका नाटक देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है,
वो क्योंकि बहुत एक रिच एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो उसको वो फिर जैसे हमारे पटना में मुहैया, हालांकि मैं मानती हूँ कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, बट पटना में पीपल वर जस्ट रिस्पॉन्डिंग कि हाँ ये तो हो रहा है हमारे साथ, ये तो हो रहा है हमारे साथ। तो इट डिपेंड्स, दर्शक के ऊपर है। दिल्ली के दर्शक में जब हमने मंडी हाउस में किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे भाई पल्ले नहीं पड़ा, वो ही करती रहती है, पल्ले नहीं। हम लोग इसी शहर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, हमारे पास 1000 लोगों की तादाद में स्टूडेंट्स 9 से 12 बजे रात तक उन्होंने प्ले देखा और रुके रहे हमसे बात करने के लिए। हमारे यहाँ लोग हैं साक्षात, हमारे यहाँ कुछ यहाँ एक्टर्स हैं, वो साक्षी हैं कि 1000 लोग, उन्होंने कहा ये तो हमारे दिल की कहानी है, ये हमारे साथ गुजर रही है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स थे या 1000 पीपल। सो ये अलग अलग तरीके से है। जयदीप जी, सिर्फ मेरा एक फर्ज है एक होने के नाते कि हाँ मैं सुनूं अपने दर्शक को। हम लोग इसलिए हर जगह हमने लोगों से कहा आलोचना करिए, हमें बताइए, हमें बताइए, हमें बताइए, मगर मेरा ये भी फर्ज है कि मैं कुछ आसान ना करूं। आसान काम बहुत हो रहा है, ओत-प्रोत है पूरे हमारा जो संसार है आसान काम से। अभी मैं थिएटर की बात नहीं करूं, मैं मीडिया ऑनस्लॉट की बात कर रही हूं, जिसमें वाकई हम लोग फिर एक कुछ एक कोने में हैं। तो मुझे लगता है कि मजबूर करना ही है लोगों को सोचने पे। एंड एनी इशू and all the issues that one has taken are being things, whether it's marketing culture, whether it is legal proceedings and banned materials, whether it is women's journeys, whether it is violence, whether it is living conditions of working people, whether it is Daaghar in terms of human sensitivity, and as in हर बार हमने एक खास चीज जो हमें पेन कर रहा है वो लिया है, और मुझे लगता है पेन कर रहा है तो दर्शक तक पहुंचेगा ही अगर दर्शक थोड़ा सा सहज होके आए। अगर आ ही रहा है पकड़ने के लिए वो दूसरी बात है, सहज होके आए। और डेफिनेटली कुछ चीजें जो हम अभी नहीं पहुंचा पा रहे वो चीजें कुछ कभी हमारी अपनी क्योंकि हम लोग अभी हमने जबान कुछ उस तरीके की परिपक्व नहीं हुई है, वो भी खोजबीन है। और कभी इसलिए है कि दर्शक चाहते ही नहीं है। अब 1.5 घंटे से ज्यादा, आपको मालूम है, आप तो साक्षी है कि पहले 3 घंटे के नाटक होते थे, अब हम लोग घंटा 20 मिनट से ज्यादा जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि हाय 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 तो सब उठ जाएंगे, सब उठ जाएंगे, सब उठ जाएंगे। बहुत अच्छा हमें कमेंट कल्याणी में मिला, हम लोगों ने नाटक खत्म किया तो एक किसी ने ऐसे ही बिल्कुल हॉल में, कल्याणी किधर है? कल्याणी में, कलकत्ते के पास है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी सोच रहे हैं, पूरी तरह से समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे ढंग से कह रहे थे, किसी हॉस्टिलिटी के साथ नहीं। तो एक ने किसी ने कहा ये कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है, तो हमें अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश ये करी कि हम इंस्टेंट कॉफी ना करें। जरूर हमारे प्रयास कई बार असफल हैं, पर हम चाहते हैं कि लोग हमें बिल्कुल, हम लोग रियली चाहते हैं कि एक फोरम बने जिसमें डिस्कस करें। हम लोग चाहते हैं कि अगर एक आलोचना है तो वो आलोचना, उस आलोचना में हॉस्टिलिटी, उसमें व्यंग, उसमें इतनी जो एक दुश्मनी आ चुकी है थिएटर वालों के बीच में। हम लोग किसी को अगर क्रिटिसाइज भी करें तो वो क्रिटिसिज्म नहीं, वो पर्सनल लेवल पे हो जाता है। मेरे साथ ही होता है कि काम के बाद कुछ लोग तो 2-3 महीने बात करना बंद कर देते हैं। Why this? ये क्यों? ये हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ शास्त्रार्थ था, जहाँ लोग आते थे, बात करते थे, क्यों ऐसी जगह में क्यों हम लोग इतने नैरो होते जाए, इतने इनसिक्योर क्यों हो गए हैं? हम तो चाहते हैं हमें क्रिटिसिज्म मिले, मगर क्रिटिसिज्म और जो क्रिटिक है, क्रिटिक भी हमारे साथ बढ़े। वो आके उसने आके कुछ भी अपनी टिप्पणी लिख दी, वो उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। वो भी कोशिश करे, वो भी उस अंदर वो भी जूझने की कोशिश करे उस इंसान की दुनिया में। जैसे हमारे साथ क्रिटिक्स 5-5 साल पढ़ते थे, 5 साल की ट्रेनिंग होती थी क्रिटिक की, कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया को समझे, फिर उस पूरी हमदर्दी के साथ आपको स्मैश भी करे, आपको बिल्कुल विश्लेषण करके कहे कि नहीं ये चीज नहीं है और आगे जाइए। ऐसे हमको जरूरत है, हमें एक उस तरीके की कॉन्शियस क्रिटिक की जरूरत है। दीदी, मैं 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि प्लीज, about our own selves as human beings, whereas before in V and Daaghar the end was to do a very wonderful production, you know, and I was searching for methods. अभी ये जो दूसरी जिंदगी है, कई बार जैसे हमने इनको पढ़ा कि दूसरी जिंदगी आपको फीड करती, जब आप लोगों के बीच में रहते हैं, किसी के लिए वो लोगों के बीच में रहना है, किसी के लिए वो ये हीलिंग है। जब हीलिंग में हमने देखा कि अरे बाप रे, हमने देखा कि जो इंसान बिल्कुल झुका हुआ, बिल्कुल नीरस, अस्वस्थ और बिल्कुल कई बार अंदर से बहुत डैमेज्ड आया,
डैमेज्ड इंसान आया, उसको हमने उसको लहलहाता एक इंसान, अगर हम उसको चाहे वो 3 महीने के लिए करें, मगर क्यों ना वो लहलाए, क्यों ना वो एक स्वस्थ इंसान निकले, मेरे लिए वो मैंने प्रोडक्शन तो है, बट नाउ that is becoming very important, Umesh, for me. And I'm just summing it up now because, and the other thing is, yes, I do feel that both the plays Huriya and Raj Darpan, मेरी अपनी जो दुविधा है, जिसकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत लड़ूं, कि वही चीज के भाई इंग्लिश स्कूल में आप पढ़ें और आपको अपनी जबान मालूम होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जबान जानूं, मगर हाँ बीच बीच में अंग्रेजी हम लोग इस्तेमाल करते, वो एक असलियत भी है, वो मेरी असलियत है। तो पहले हम लोग असलियत से भागते रहे, हमें ग्लानि महसूस हुई, अब हमें लगता है कि नहीं हमारी असलियत, हम धीरे धीरे उससे लड़ें, हम जूझें। मगर हम थिएटर में, हाँ इसलिए हमने कभी अंतरयात्रा में तमिल, हिंदी और कन्नड़ा का इस्तेमाल किया, और अभी हमने अंग्रेजी, राजदर्पण में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, हमने अलग अलग तरीके की जबान हम लोग भी खोज रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि ये सही खोज है, हमें मालूम नहीं कि ये सफल खोज है, मगर हमें लगता है कि इस अस्तित्व से, इससे एक हमारी थिएटर लैंग्वेज का भी अपना एक अस्तित्व शायद बनेगा, शायद हम खोजेंगे अलग अलग जबानों के जरिए। एक्चुअली मल्टीकल्चरलिज्म पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मल्टीलिंगुअलिज्म पे, कि व्हाट आर योर टूल्स टू कम्युनिकेट? True, Umesh, may perhaps as you're saying that of sensing, is that you can speak. It is like even here we're sitting. My God, all of us are from different parts, not only of India, but maybe of the world out here. There are some people, we have some people. How are we communicating? What is that source of communication? It is sometimes through language, it is sometimes through feeling, it is sometimes through sensing, it is, but let us then try and see that when we use a language, it was very interesting when we suddenly went to Kerala, everyone was understanding Sujit, but there were many people who didn't understand these actors, but they said, we are happy we didn't understand, because it making us look a bit differently at what we are receiving. So what we are trying to do is, we are not successful at the moment, and I don't know what successful means, I'm not very sure, but we are trying to see that when a theatrical language, एक थिएटर की लैंग्वेज, जिसको हम इंडियन थिएटर अगर कहें, क्योंकि मान लीजिए मेरे जैसे इंसान को हम क्या कहेंगे, मैं कश्मीरी कहूँ अपने आप को? जी नहीं। मैं यूपी कहूँ? शायद। तो मैं क्या कहूँ अपने आप को? मेरा अस्तित्व क्या? मेरी जबान हिंदुस्तानी और उर्दू है, मगर मेरे आज हर नुक्ते के ऊपर, जब मुझे याद है, अभी स्टूडेंट हम लोग जब उर्दू में लिखते थे तो हर नुक्ते को कैंसिल किया जाता था। जब आप कश्मीर जाएंगी तो आप यूपी की कहलाएंगी, जब आप यूपी में होंगी तो कश्मीरी कहलाएंगी। तो मैं उर्दू कहने का मतलब, तो ये भी मेरा अस्तित्व है, अंग्रेजी भी मेरा अस्तित्व है, उर्दू है और हिंदी है। समझ में आ रही है बात? तो जब हमारे अलग अलग चीजों से अस्तित्व है, तो हम उस अस्तित्व को क्यों ना एक्सप्लोर करें। सेम थिंग रीजनलिज्म, इस बार बहुत मजा आया क्योंकि एक जना हमारा उत्तराखंड का है, एक जना जम्मू का है, एक जना उड़ीसा का है, एक दिल्ली का है। उसकी क्या रियलिटीज है, वो अपनी रियलिटीज को लेके जब आता है और उसके जो क्लैश होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोसेस, and it is not always a very smooth process, let me tell you. It's not smooth, and that is the idea कि smooth ना हो। Idea is for conflict, idea is for dynamism, idea is to confront our backgrounds and do it within our country, because हम लोग वो pan American or pan European, everything is happening. Peter Brook will call the world, but what about us? How do we speak our language? How do we communicate? What are the sources? I think we have to start gradually maybe developing a theatre language from these various languages. I don't know the answer. I have no answer. I'm just telling you that is the search, if that is answering your question. मेरे को the last question, मैं आपको नाराज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जरूर। जी बस multicultural and multilingual theatre is another aspect of neo-colonialism. What's your reaction to it? See, the thing is that Umesh, within my country, for my answer, within my country, within my people, it can have anything to do with neo-colonialism. जब आप अपनी जो आपकी जो खोज है, आप अपने लोगों के बीच में, अब और अपने ही जिसको कहते हैं आम लोगों के बीच में भी, जब आप उस सर्च को बरकरार रखते हैं, there is no way it can be neo-colonialism. We would like to thank Anamika for this very spirited talk about
very largely her influences what has made her theatre the way it is and her essential concerns. Thank you.